आम वाली चुड़ैल की कहानी। उदयपुर नाम के एक गांव में बहुत सारे आम के पेड़ थे और सारे ही आम के पेड़ों पर मीठे और स्वादिष्ट आम लगा करते थे। वहीं पर ही नदी किनारे एक बड़ा आम का पेड़ था जिस पर बहुत स्वादिष्ट स्वादिष्ट आम लगा करते थे। लेकिन उस पेड़ पर एक चुड़ैल रहती थी जो सर्दियों में ही आम आने का इंतजार किया करती थी। एक बार जब सर्दियां खत्म हो गई और गर्मियां लगने लगी, तभी पेड़ पर छोटे छोटे आम लगने लगे। यह देखकर चुड़ैल कहने लगी, अरे वाह, अब तो इस पेड़ पर आम लगने लगे हैं। अब तो मुझे रोज आम खाने को मिलने वाले हैं। धीरे धीरे वक्त गुजरता है और पेड़ पर आम लगने लगते हैं। अब गर्मियाँ भी शुरू हो गई थी और पेड़ पर मीठे मीठे आम लगे और चुड़ैल वह आम खाने लगी। उसे वह आम बहुत स्वादिष्ट लगते। वह पेड़ नदी के किनारे था, इसलिए गांव वाले वहां आए और कहने लगे, हमारे बच्चे आम तोड़ने के चक्कर में इस पेड़ पर चढ़ते हैं और नदी में गिर जाते हैं। इस पेड़ से हमें बहुत तकलीफ हो रही है। हमारे बच्चों को यहाँ पर खतरा है, इसलिए इसे काटना होगा। यह सुनकर तो चुड़ैल दंग रह गई, लेकिन देखते ही देखते गांव वालों ने वह पेड़ काट दिया। पर वह पेड़ जाकर नदी में गिर गया। चुड़ैल भी उस पेड़ के साथ नदी में गिर गई। बेचारी चुड़ैल को बहुत दुख हुआ, क्योंकि उसका घर भी चला गया था और उसे अब मीठे मीठे आम भी खाने को नहीं मिलेंगे। यह सोचकर वह बहुत रोने लगी। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे बहुत भूख लगने लगी और वह आम खाने की तलाश में इधर उधर घूमने लगी। तभी उसे रास्ते में एक आदमी आम ले जाता हुआ दिखाई दिया। तभी वह उस आदमी का पीछा करती रही। वह आदमी ने आम किचन में रखा और अपने बच्चों को बुलाने के लिए गया। लेकिन उतनी ही देर में चुड़ैल आई और सारे आम खा लिए। यहाँ तक कि गुठलियों पर भी उसने इतना सा गुद्दा नहीं छोड़ा और पूरा आम सपाचट कर चली। यह देखकर आदमी दंग रह गया कि सारे आम कौन खा गया है, और वह कुछ नहीं कर पाया। धीरे धीरे चुड़ैल ऐसे ही करती गई। वह सभी के घरों जाती और आम चुरा चुरा कर खाती। पूरे गांव के लोग इस बात से बहुत परेशान हो गए थे कि आखिरकार उनके आम कौन खा रहा है, वह भी इतनी सफाई से कि गुठली पर भी सभी गूदा नहीं लगा होता। आखिरकार सब गांव वालों ने मिलकर एक उपाय निकाला और उन्होंने एक विद्वान पंडित को बुलाया और पूछा कि हमारे सारे आम खा रहा है, कौन खा रहा है? यह किसी आम आदमी का काम नहीं है। पंडित जी ने कहा, सब शांत हो जाओ, मैंने पता लगा लिया है कि यह काम एक चुड़ैल का है। गांव वाले परेशान हो गए। तब पंडित जी ने एक उपाय दिया। घर की छत पर एक टोकरी भरकर आम रखे और उसके नीचे जाल बिछा दिया। अब चुड़ैल आमों को देखती हुई घूम रही थी कि तभी उसे एक छत पर टोकरी भरकर आम दिखाई दिए। उन आमों को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया और वो जल्दी से आम खाने के लिए वहां आ गई। लेकिन उसे क्या पता था कि गांव वालों ने वहां जाल बिछाकर रखा है। चुड़ैल आराम से वहां बैठकर आम खाने लगी। जैसे ही उसने कुछ आम खाए, वह जाल उठ गया और चुड़ैल उसमें फंस गई और सारे गांव वालों ने वहां जमा हो गए और सभी कहने लगे, तुम ही हो जो हमारे आम खा रही थी, इतना हमें परेशान कर रही थी। यह सुनकर चुड़ैल कहने लगी, मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ, लेकिन मैं सालों से ही तुम्हारे गांव में रह रही हूँ। अभी तक मैंने परेशान क्यों नहीं किया,
क्योंकि मैं अपने ही पेड़ पर रहकर उस पेड़ के आम खाया करती थी, लेकिन अभी तुमने वह पेड़ काट दिया, इसलिए मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हें तंग करती हूँ और तुम्हारे सारे आम खा जाती हूँ। यह सुनकर गांव वाले अपनी गलती का एहसास करने लगे और कहा, ठीक है, यह गलती हमारी है। इसमें से एक बूढ़ा आदमी कहने लगा, गांव के पीछे मेरा एक खेत है, उसके अंदर एक आम का पेड़ है जिस पर मीठे मीठे आम लगे हैं। तुम चाहो तो वहाँ पर रह सकती हो और तुम्हें वहाँ मीठे रसीले आम भी खाने को मिलेंगे, लेकिन इसके बदले तुम्हें हमसे वादा करना पड़ेगा कि तुम गांव में कभी नहीं आओगी और किसी के घर के आम नहीं खाओगी। यह शर्त चुड़ैल ने मंजूर कर ली और गांव के बाहर खेत में जाकर उस पेड़ पर रहने लगी। अब गांव वाले बगैर किसी परेशानी के मीठे और रसीले आम खाने लगे और अब कोई भी उनके आम चुराने वाला नहीं था, क्योंकि चुड़ैल 2 गांव के बाहर चली गई थी।